शुरू करने से पहले एक बार नमन कर लें उन लोगों को जिन्होंने अपनी जान गंवाई हमारे देश की सुरक्षा के लिए, और उनसे ये भी कह दें कि भारत देशवा मोरे आँखी के पुतरिया, जब अखिया के अंगुरी देखाइब तो गजब तूफान होई जाई, जब दूसरे के सीता चुराइब तो केहू हनुमान होई जाई। उन शहीदों को नमन जिन्होंने हमारे लिए, हिंदुस्तान के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, और उन लोगों को भी नमन जिन्होंने उनके लिए अपनी दिल खोल दिया। नफरत ना पैदा हो, ये हमारी जिम्मेदारी है। बाकी सीमा पे क्या होगा, ये हमारी सरकार, हमारा हिंदुस्तान, हमारे हिंदुस्तान की फ़ौज मजबूत है इसके लिए। वहाँ हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हमें चिंता करनी है कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर कहीं नफरत का एक बीज न पैदा हो जाए, क्योंकि इसीलिए वो आए थे और इसीलिए उन्होंने इतना उत्पात मचाया कि हमारे बीच में नफरत पैदा हो। वो हम नहीं होने देंगे, इसका ख्याल रखना है। आइए शुरू करते हैं अपना एपिसोड। नया दिन, नई कहानी, नया एपिसोड। कैसे हैं आप लोग? 2 दिन पहले पापा मम्मी लोग इंडिया से आ गए हैं, तो मैं और योसीन के पिताजी हम लोग उनको लेने के लिए गए थे, और सब बहुत मज़े में हैं। अपने छोटे पोते को खिला रहे हैं, खूब दिखाएंगे मौका मिलेगा तो। और बाकी सब ठीक चल रहा है। उम्मीद है कि आप लोग भी ठीक होंगे। आज एक अलग सा विषय चूज़ किया है। पिछली बार आपने देखा कि सड़क का कूड़ेदान कैसा होता है अंदर से। आज बात करेंगे कुछ ऐसी चीज़ों पे जो अपने यहाँ भी तो हैं, लेकिन हम लोग उसका इस्तेमाल या तो सही से नहीं करते हैं या फिर थोड़ा सा अलग तरीके से करते हैं, या अपने यहाँ उस लेवल पे नहीं है जो शायद बाद में आएंगी। ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगी। तो पिछली बार आपने देखा था कि यूरोप, हॉलैंड इतना साफ़ सुथरा कैसे है। आज देखते हैं कि कैसे घरों का कूड़ा बाहर जाता है। एक्चुअली घरों का कूड़ा वो मेरे ख्याल से मैं 2 इसमें बांट दूंगा कि यहाँ पे कबाड़ी होता है कि नहीं होता है, और घरों का कूड़ा जो बाहर कंटेनर होता है वो हर एक हफ्ते में ट्रक लेके जाती है। अगर वो मौका लगा तो मैं बना दूंगा, लेकिन उससे इम्पोर्टेंट वाला ये था कि हर घर में कबाड़ होता है और हर साल आप कुछ न कुछ तो फेंकते हैं बाहर। तो यहाँ पर जो घर का कबाड़ होता है वो कहाँ और कैसे फेंका जाता है, तो आज उसको दिखाते हैं। पापा मम्मी आ गए हैं तो उनके साथ मिलके जो स्टोर रूम है उसकी सफाई कर लेंगे, क्योंकि बहुत सारा सामान है जो बहुत महीनों या सालों से इस्तेमाल नहीं किया है, तो बेहतर है कि उसको फेंक ही दिया जाए। तो उसको साफ़ करते हैं और देखते हैं कि घर का कबाड़ कहाँ जाता है। घर का कबाड़ फेंकने के लिए हर शहर में कुछ जगह होती है, उसको यहाँ की भाषा में स्टोर्ट कहा जाता है। स्टोर्ट माने कि स्टोर या कबाड़ी आप कह सकते हैं, कबाड़ की जगह पे कही जाती है। ये एक बहुत बड़ा सा कंपाउंड होता है जहाँ पर जो घर का बड़ा सामान है, मतलब कि घर का जो झाड़ू पोछे और खाने पीने का कूड़ा निकलता है वो तो एक अलग हो गया, लेकिन जो घर का बचा है कूड़ा है, टूटी हुई अलमारी है, टूटी हुई कुर्सियाँ हैं, या कपड़े फेंकने हैं, या कोई ऐसा सामान जो काम तो कर रहा है लेकिन आपके यूज़ का नहीं है, आप फेंकना चाह रहे हैं उसको, यहाँ लोग फेंक देते हैं। कोई भी चीज़ अगर एक रफ आइडिया मान के चलते हैं कि अगर आपने कोई भी आइटम 1.5-2 साल से इस्तेमाल नहीं किया है तो बेहतर है कि उसको फेंक दो। अभी मैं आऊँगा इस पर फेंक दो पे, है ना। फेंक दो मतलब अपने पास से निकाल दो, तो या तो वो रिसाइकिल में चला जाएगा या फिर उसके पास चला जाएगा जिसको इसकी ज़रूरत है। मतलब कि आपके पास एक अच्छा सा प्रिंटर है और आपने नया प्रिंटर खरीद लिया, अब पुराना प्रिंटर कहाँ डालेंगे? तो यहाँ पर एक जगह होती है, एक कबाड़ होता है, वहाँ पर आप जाके दे आएँ या डाल आएँ, और वहाँ से सही लोगों तक चीज़ें पहुँच जाती हैं। तो अभी हम लोग जब ये सब गाड़ी में भर के फिर एक जगह पे चलेंगे जहाँ पे पूरा कबाड़ का एक कंपाउंड है, जहाँ पे आप जाएंगे तो अपने पहले उसके काउंटर पे दिखाएंगे कि आप कौन हैं, आपका एड्रेस क्या है, मतलब कि आप इस शहर के हैं भी कि नहीं है।
तो वो आपको अलाउ करेगा अंदर जाने के लिए। तो कोई बैठा ही है? नहीं, वो अभी दिखाना पड़ेगा ना कौन है, कहाँ से आए हैं, क्योंकि साल में 2 बार फ्री है। अच्छा, उसके बाद का पैसा है फिर। अच्छा, तो फिर एक बार आए नहीं? हमें अभी साल में 1 बार आते हैं। तो आपके नंबर से चेक करते हैं? हाँ, घर का नंबर। लकड़ी वाला सामान कहाँ पहले? आप साल में 2 बार ही इस तरह का कूड़ा फ्री में फेंक सकते हैं, उसके बाद आपको पैसे देने पड़ेंगे इसके। तो साल में 2 बार फ्री होता है, तो हम लोग भी साल में 1 ही बार इस्तेमाल करते हैं, इतना कूड़ा निकलता ही नहीं है हमारा कबाड़ में। तो यहाँ से जब जाएंगे तो उसको बताएंगे पहले कि क्या क्या हम फेंकने जा रहे हैं। हम ये कहेंगे कि मैं पुराने कपड़े फेंकूंगा, मैं ये कहूँगा कि पुराना कंप्यूटर का कुछ सामान है वो फेंकेंगे, या पुरानी एक मेज है इसका एक पाया टूट गया है उसको हमें फेंकना है, या गमले की मिट्टी बच गई है या ख़राब हो गई है उसको फेंकना है। तो वो बताएगा कि क्या सामान किस कंटेनर में जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऊपर बहुत सारे कंटेनर लगे हुए हैं। एक कंटेनर लकड़ी के लिए है, एक कंटेनर प्लास्टिक के लिए है, एक कंटेनर मिट्टी के लिए है, एक कंटेनर छोटी मोटी कतरन और कागज और सब के लिए है, एक केवल कागज के लिए है, और एक कंटेनर ऐसा भी है जहाँ पे आपका सामान जो खराब नहीं है, चालू हालत में है, उसको रख देना है। मतलब ये है कि जब आप वहाँ रख देंगे तो वहाँ से कोई भी आदमी फ्री में उठा के ले आ सकता है जिसको उसकी ज़रूरत है, तो उसको वो खरीदना नहीं पड़ेगा, तो एक्स्ट्रा चीज़ें प्रोड्यूस नहीं होगी। तो यहाँ पे एक वो कंटेनर अलग से होता है। इस कंटेनर का रखा हुआ सामान हर वर्ग के लोग उठाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप अमीर हैं तो वहाँ से नहीं उठाएंगे। क्यों नहीं उठाएंगे? आपके मतलब की चीज़ दिख रही है तो आप ले आएंगे, और आपके मतलब की चीज़ नहीं रहेगी तो आप वहाँ पे रखाएंगे। तो ये वो कंटेनर है जहाँ पे बचा हुआ जो सामान होता है वो रखा जाता है। ये वो कंटेनर है जहाँ पे लकड़ी से संबंधित सारी चीज़ें फेंकी जाती हैं। ये वो कंटेनर है जहाँ पे कागज या पुट्ठा या दफ्ती से की चीज़ें फेंकी जाती हैं। ये वो कंटेनर है जहाँ पर पेड़ पौधे पत्तियाँ जो गार्डन का बचा हुआ सामान है वो फेंका जाता है। तो इसमें होता क्या है कि इनको शॉर्ट आउट करने में प्रॉब्लम नहीं होती है, वही का वही कंटेनर रिसाइकिल के लिए पूरा चला जाता है। तो यहाँ पे ये माना जाता है कि इन्होंने एक नियम बना दिया है और आप नियम का फॉलो करेंगे। अब आपका दिमाग में खुराफात भरी है तो आप मिट्टी वाले में वोट डाल देंगे, तो ऐसा नहीं है कि वो आपको गोली मार देंगे, लेकिन अगर वो देखेंगे तो फिर आप ऐतराज़ करेंगे क्योंकि आप रिसाइकिल को नुकसान कर रहे हैं। लेकिन ऐसा कोई यहाँ करता नहीं है। जो लोगों को पता है कि इसको ऐसे और ऐसे और ऐसे करना चाहिए। अपने यहाँ की समस्या ये है कि अपने लोग शैतानी में गलत चीज़ें कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे लोग क्या करते हैं कि लोग उसको फॉलो करते हैं। तो ये वो जगह है जहाँ पे घर का कबाड़ जाता है। अब जैसे मैं ये जो कंटेनर है जहाँ पे बचा हुआ सामान है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आना, तो मैं अपना वो बचा हुआ सामान यहाँ उतार देता हूँ। और कभी कभी एक बार मुझे बहुत अच्छा चेस बोर्ड मिल गया था, तो यहाँ से मैं चेस बोर्ड घर उठा ले गया था। और ये वो कंटेनर है जहाँ पे पुराने कपड़े लोग फेंकते हैं, तो कपड़े का एक बंडल बना के इसमें डाल दिया जाता है। मोस्टली इन कंटेनर का सामान यहाँ पे 1-1.5 महीने रुकता है, और 1-1.5 महीने के बाद उन देशों को भेज दिया जाता है जहाँ पर गरीबी ज़्यादा है, जहाँ पर इनकी ज़रूरत है, मोस्टली अफ्रीका वगैरह में। लेकिन ये कपड़े अगर आपको याद हो, जो लखनऊ वाले लोग हों वो शायद जानते हो, या आप लोगों के दूसरे शहरों में भी होगी जहाँ पे विदेशी सेकेंड हैंड कपड़ा आता है बिकने के लिए। वो निक्सन मार्केट लखनऊ में एक होती थी, वो ये कपड़ा है। यहाँ पे लोग वो कपड़ा इसमें डाल देते हैं क्योंकि उनके इस्तेमाल का नहीं है, और ये मान के चलते हैं कि ये ज़रूरतमंदों को फ्री में मिल रहा होगा। वो अलग बात है कि हमारे यहाँ व्यापारी लोग किसी प्रकार उसको पा जाते हैं और ख़रीद के फिर सस्ते दामों में बेचते हैं, लेकिन ये कपड़ा यहाँ से जो गया है वो फ्री बंटने के लिए ही गया होता है। और इसमें यही लोग नहीं, दुकानों में भी जब फैशन चेंज होता है तो बहुत सारे कपड़े किलो में नए कपड़े होते हैं जो इस तरह के लॉट में जाके इंडिया, अफ्रीका, पाकिस्तान, बांग्लादेश में भेज दिए जाते हैं। ये मान के भेजे जाते हैं, ये कह के भेजे जाते हैं कि ये फ्री बटेगा, लेकिन ये बिकता है।
तो आगे से आपको जब इस तरह के कोई पुराने विदेशी कपड़ों की दुकान मिल जाए तो आप समझ लीजिए कि वो फ्री बंटने के लिए आया था और यहाँ वो बिक रहा है। तो ये था कबाड़ की चीज़ें। और एक चीज़ मुझे लगता है मुझे शेयर करनी चाहिए कि यहाँ पर और अपने यहाँ में एक विशेष अंतर ये है कि यहाँ पे हर चीज़ का यूज़र मैनुअल होता है। अपने यहाँ भी होता है, कोई भी नया सामान खरीदते हैं उसका यूज़र मैनुअल साथ में मिलता है। कोई भी दवा का पैकेट खरीदिए उसके अंदर एक पर्ची रखी हुई मिलती है। लेकिन मैं एहतियात के तौर पे कह रहा हूँ तो 70%, लेकिन मेरे ख्याल से 90% लोग होंगे जो यूज़र मैनुअल नहीं पढ़ते हैं, और 80% लोग जो हैं वो पूछते हैं कि ये चीज़ कैसे इस्तेमाल होती है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? यूज़र मैनुअल पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ते हैं, लेकिन किसी और से पूछते हैं कि ये कैसे इस्तेमाल होती है। हमारे यहाँ पूछने का कल्चर जो है वो बहुत ज़्यादा है। यहाँ पूछने का कल्चर ना के बराबर है। कोई आदमी यहाँ पे सड़क का रास्ता नहीं पूछता है, बहुत कम ही पूछते हैं। जब आप सड़क का रास्ता पूछेंगे तो आपको एक आदमी ऊपर से नीचे तक देखेगा, क्योंकि हर जगह तो मैप लगा हुआ है या आपके टेलीफोन में ही मैप है। तो और स्पेशली अगर किसी मशीन को चलाना पूछेंगे आप, तब तो वो और आश्चर्य से देखेगा कि यार यूज़र मैनुअल रखा है, हम भी उसी में से पढ़ के बताएंगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि यूज़र मैनुअल पढ़ना कल्चर में आता है। मतलब कि आपको पता है कि ये टेलीफोन इस तरह से चलेगा, लेकिन उसके बाद भी यहाँ लोग यूज़र मैनुअल पढ़ते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि ये नया वर्जन है तो शायद इसमें कोई नई चीज़ ऐसी हो जो हम न जानते हों। इसलिए नहीं पढ़ते हैं कि हमको कुछ नहीं आता है, इसलिए पढ़ते हैं कि शायद इसमें कुछ नया आ गया हो। तो हो सके तो आप लोग भी यूज़र मैनुअल पढ़ें, तो आपको उस चीज़ की जानकारी उससे ज़्यादा होगी। ख़ास तौर पर दवाओं का यूज़र मैनुअल पढ़ना बहुत ज़रूरी है, जो अपने यहाँ शायद कभी नहीं पढ़ी जाती हैं, क्योंकि दवाएं बहुत जल्दी अपग्रेड होती हैं और उसके यूज़र मैनुअल में लिखा होता है कि इस दवा में क्या क्या है, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं और इसको खाने के बाद क्या क्या चीज़ें आपको महसूस हो सकती हैं। ये हर दवा के पैकेट के साथ में जो यूज़र मैनुअल आता है उस पर लिखा होता है। तो आगे से कोशिश करिए, उसको पढ़िए। तो हो सके तो ये कल्चर अपनाइए, तो आपको कोई बरगला नहीं पाएगा, क्योंकि अफवाहें तो सुन के ही आती हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ ही सुनाई बहुविधि सब संता, हर आदमी अपनी तरह से बताएगा। तो ये एक मज़ेदार चीज़ थी, मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए, तो मैंने बताया। और रवि की सुपर नानी आने वाली है, याद है ना वो एपिसोड? तो जैसे ही आएंगी तो वो मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। और इसके अलावा संडे को रात को 9 बजे जो वादा है लाइव का, तो वो लाइव पे रहते हैं हम लोग, और इस लाइव में बात करेंगे भंवरी देवी हत्याकांड की। और उसके अलावा आप लोगों के बहुत सारे सवाल आए हैं यहाँ के वीज़ा से संबंधित, यहाँ के स्टूडेंट लाइफ से संबंधित और यहाँ की जॉब से संबंधित, उनकी भी बात करेंगे। और मिलते हैं संडे को, और अपने सवाल तैयार रखिएगा, बात करेंगे भंवरी देवी मर्डर केस की। ठीक है, थैंक यू, फिर मिलते हैं। मौसम अच्छा बन रहा है आज। मारे लुरोरी चलावे लुरोरी उड़ते बगुलावा के, मारे लुरोरी हो उड़ते बगुलावा के। कहवा बैठाई बुतु राम लखन भैया हो, कहवा बैठाई बुतु लाल पीली डोली उड़ते बगुलावा के।